रेणु चौहान। जैसा कि आपको हमने अपनी पहली खबर में बताया था कि जयपुर के विश्वकर्मा कॉलोनी में कालंदी कुछ थाने के पुलिसकर्मियों ने बीती रात एक महिला के घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता ने थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सूत्रों से हमें पता चला है कि अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दोषियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसीपी द्वारा इस मामले में जांच गठित की जा रही है। वहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस महिला को न्याय दिलाने में लगे हुए हैं। आइए सुनवाते हैं आपको कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का क्या कहना है। उसमें क्या इन्होंने नोटिस दिखाया, हमारी वाइफ ने, कि ये नोटिस देकर गए। कल हमें एसएचओ साहब ने थाने में बुलाया है, तो उन्होंने नोटिस को फाड़ दिया और कहा हमें तो मारने के लिए भेजा गया है और तुम्हें हम देखेंगे तुमको कितनी लेडीज हो, यहाँ के सब तो ऐसी हैं, बिकने वाली लेडीज है। इस तरह के जुमले कहे उन्होंने और लठ बजाना शुरू कर दिया। तो आपने ये जमीन कब खरीदा और कितने वर्षों से? मैं तो खैर 10-12 साल से हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने ज़मीन खरीदा 3 साल पहले और जिनसे खरीदा उनका खरीदा हुआ 22 साल पहले। हाँ, और उन्होंने जो किसी और से लिया, किसान से मतलब लिया था। यानी पूरा जमीन का पेपर आपके पास? जी सारे पेपर हैं। 3-4 चैने हैं मेरी। ये कम से कम 20 या 25 साल की कॉलोनी है और ये आज दमक पड़े हैं 3-4 साल से। ये कहते हैं पूरा विश्वकर्मा मेरा है, पूरा विश्वकर्मा मेरा है। एक ईंट लगाना ये मुश्किल कर दिए हैं। ले दे के भी हमारा काम नहीं। पहले भी हमने बनाया था मकान अपना, 5-5 फीट दीवार करके बनाया रखा था और वो 1.5 साल पहले वो भी गुंडों ने रात को क्या नाम है 2:30 बजे आके तोड़ के भाग गए। 2-3 बार नुकसान कर चुके हैं। तो इसके बारे में आपने पुलिस में कोई शिकायत की थी पहले? तो कह रहे हो जाएगा, वो कुछ नहीं, वो कोई नहीं है, पुलिस वाले गिरा गए होंगे ये वो। नहीं, तो आपने लिखित में कोई शिकायत की थी पुलिस वालों को? पुलिस वाले को ही आके कहा था शिकायत नहीं, लिखित में नहीं की थी शिकायत? जब आपके साथ कोई घटना घटी तो उसके लिखित में शिकायत होना चाहिए। सर गरीबों को 100 नंबर को कॉल किया था, इतना डरा 100 नंबर को कॉल किया था, 100 नंबर भी नहीं आया वो। अच्छा। और रात में भी अभी इन लोगों ने 100 नंबर पे कॉल किया था, रात में भी 2.5 घंटे बाद 100 नंबर पहुंचा। तो उन्होंने ही मतलब वहाँ पर से जो स्टार्ट करा लट मारना। एक नहीं था, एक ही औरत पे 4 बजाए जा रहे थे। जो औरत ऐसे जैसे तैसे मार रहे थे। जब हद उनकी वहाँ हो गई, जब औरतें बेहोश हो गई, गिर गई 2-4 औरतें, बावजूद उन्होंने मारना बंद नहीं करा, वो मारते रहे। जो पुलिस वाले मारे थे उनका कुछ नाम नाम तो नहीं पता मैडम हमें, क्योंकि हमने उतना देख नहीं पाए। वो इस तरीके से मतलब राक्षस बन करके वो मार रहे थे। हमें वाली वर्दी दिखी, उनका चेहरा नहीं दिखा। कितने बजे की घटना? ये करीब 1 बजे की, 1:45 बजे की, शायद 12:30 की लगभग है। रात के अंधेरे में पूरा कोहसा था। जी। और यहाँ तक भी जब इनकी हद वहाँ पार हो गई, जब इन्होंने लेडीजों के प्राइवेट पार्ट पे मारा, सबने देखा ये सबने, हम सब ने देखा। रात को 1:30 बजे 4 पुलिस वाले 4 प्राइवेट आदमियों के साथ आए और यहाँ के कॉलोनी के लोगों को लाठी से मारा है और जो अड़ोसी पड़ोसी बचाने निकले उनको भी पिटाई किया है। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्य किया है। इसके लिए जब तक पुलिस वाले लाइन हाजिर नहीं हो जाते, बर्खास्त नहीं होते, तब तक हम दम नहीं लेंगे। हाँ, कोई मलिक नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनकी कोई जगह है और उन्हीं के कुछ चंद लोग हैं जिनको गुंडे का नाम दिया जा रहा है। मैं उनको नहीं जानती कौन है, क्या नाम है, लेकिन कुछ उनके गुंडे बताए जा रहे हैं। उनके थ्रू पुलिस वालों को बुला के और यहाँ पे मारपीट करवाई गई, जिसमें जो है जिस फैमिली पे उन्होंने मारपिटाई की उसमें से एक लड़के को बहुत मारा है और जो लेडीज़ है उस घर की, उसको प्राइवेट पार्ट्सों पे भी बहुत मारा गया। और उसके साथ साथ जो आसपास के पड़ोसी थे, उनमें जो भी उनको बचाने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें कम से कम 10-12 लोगों को भी मारा गया, जिसमें लेडीज़ भी। पुलिस वालों ने रात को आकर एक महिला के साथ बर्बरता की है और काफ़ी उसके पूरे परिवार को ही मारा है, जिसको लेकर यहाँ पे विरोध था, जनता का विरोध था। सोशल वर्कर सभी लोग यहाँ मौके पे थे। उसी बीच में जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो भी पहुँचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन्होंने ये दुर्व्यवहार की है जनता के साथ और महिला के साथ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें लाइन हाजिर किया जाएगा, उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। ये विश्वास दिलाकर ये आक्रोश उच्च अधिकारियों ने खत्म किया। गरीबों को फंसाया जाता है, गरीबों को प्लॉट दिए जाते हैं, उसके बाद उन्हें प्लॉट ना दे करके उन्हें बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है। वो अपना प्लॉट मांगते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, तब उन पर इस तरह की बर्बरता की जाती है। पुलिस को बुला करके उनको लठाया जाता है, प्लस गुंडे बुला करके उनको पीटा जाता है, जो कि बहुत निंदनीय कार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसमें हमारे पुलिस प्रशासन भी उनके साथ है और कुछ उनके बुलाए हुए भाड़े के गुंडे हैं। तो पुलिस ने वो हाल कर दिया है। बिल्डर हो, अपना कोई गरीब आदमी घर बनाता है 20 गज, 30 गज, 50 गज का,
उस पे पैसे मांगने के लिए पुलिस इस तरह जाती है। अगर वो नहीं देता है, गरीब आदमी घर बनाए अपने, पुलिस को पैसे दे। अगर पुलिस को पैसे नहीं देता है तो पुलिस उस पर इस तरह की बर्बरता करती है, जो पहले भी बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा आए हैं रिपोर्ट में। बाकी इस तरह के यहाँ इस खड्डा कॉलोनी के अंदर तो बहुत सारे केसेस ऐसे आपको मिल जाएंगे, इतिहास गवाह है, बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे जो पुलिस की बर्बरता यहाँ दर्शाई जाती है। ये कॉलोनी बसी है, 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। इसमें जो है किसान की ये जमीन है, उससे खरीदा गया है। खरीदने के बाद में हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। आए दिन इसको जब भी बनाया जाता है पुलिस वाला परेशान करता है। क्या कारण है परेशान करने का? परेशान करने के ये कारण है, अवैध है, जमुना रिवर में जमीन आती है। आखिर ये जमीन है किसकी? ये जमीन किसानों की है, किसानों की। जो भी नेता आया यहाँ एक छोटा मोटा जो काम करे क्रांतिक नेता नहीं करा, बाकी किसी ने कुछ नहीं करा। लॉलीपॉप दे के ही मतलब जो ऐसे बैंक आते चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। तो आज जो पुलिस ने मार पिटाई की, बर्बरता की, ये क्यों की, क्या कारण रहा, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? पुलिस खाली पुलिस वाले ही हैं, तो अपने जो अपने चद्दर वद्दर दे दे, दीवार खड़े रह रहे हैं उसमें, तो ये भलाई का नया बना रहे हैं। कॉलोनी का ही एक नागरिक है, उन्होंने 50 गज का प्लॉट खरीदा, उसकी बाउंड्री कर रहा, बनवाने जा रहा था, उसी पे ही गुंडागर्दी हुई पुलिस। उनके नाम का नहीं, लेडीज है, नाम का नहीं मुझे पता, लेकिन वो वहाँ पे है, वो तो रह रहे हैं जो 10-12 साल से हैं। यानी कि 10-12 साल से। तो ये जो मार पिटाई हुई, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मकान बनाने को लेके पुलिस को हफ्ता नहीं दिया गया, जिस वजह से हुई। मतलब दीवार खड़ी करने के लिए जो है, बाउंड्री करने के लिए जो है, चक्कर देखने को, तो उस पर मारपीट करिए उन्होंने। क्या पुलिस वाले ने पैसे की मांग वगैरह की थी? ऐसे तो मांगते हैं 1000 रुपए गज। 1000 रुपए गज मांगते हैं? और एमसीडी वाले तो अभी यहाँ कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यानी पुलिस 1000 रुपए गज मांगती है? पुलिस वाले कहती है एमसीडी धमकी देते हैं, कभी टूटने की धमकी देते हैं, इस तरह करके ये कॉलोनी नहीं रहेगी, साफ हो जाएगी। तो आप ये बताइए कि पुलिस वाले ने पैसे जो मांगे आपसे, तो किस तरीके से मांगे? कौन डायरेक्ट आए थे मांगने या किसी के माध्यम से मांगे? तो मतलब आके उन्होंने पैसे की बात नहीं करी, आके डंडा ही बजाना शुरू करा। कोई हीनियस मामला नहीं था, यहाँ पर आपस में बैठ के चीज़ें को सुलझाई जा सकती थी, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे बर्बरता हुई है और माताओं बहनों को घर से निकालने के या फिर आपस में जो भी आपस में धमकियाँ हुई हैं, उनको मारा गया है लाठियों से, ये बहुत ही निंदनीय है। और हम इसको जो माताओं बहनों का नरसंहार हुआ है, ये बहुत ही मतलब हम क्या कहें, अपनी ज़ुबान से इसको हम कह नहीं सकते हैं। इसलिए उस टाइम मैं पहुंचा, एम्बुलेंस को मैंने बुलाया, महिला आयोग को हमने बुलाया, एसएचओ साहब भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि मैं पूरी तरीके से जो दोषी लोग हैं हम उनको सजा दिलाकर रहेंगे। तो अभी तक कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? कार्रवाई ये पहुँची है कि जो हमने लोगों को भेजा था एम्स में, उसके लिए कि उनका मेडिकल हो जाए, मेडिकल आ गई है, मेडिकल के आधार पर फिर दोबारा उनका स्टेटमेंट लिया जा रहा है। जो विक्टिम हुए हैं उनका स्टेटमेंट लिख के हम लोग एसीपी साहब तक जाएंगे, एसीपी साहब से बात करेंगे कि इस तरह की पुलिस जो होती है हमारी पब्लिक के लिए, रक्षा के लिए होती है, सुविधा देने के लिए, लेकिन अब पुलिस के ही जरिए से अगर लोगों को डराया जा रहा है या फिर धमकाया जा रहा है, ये तो समझिए समाज में एक नपुंसक की तरीके से है। हम इसको कैसे समाज को सुधार कर सकते हैं, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से विनम्रतापूर्वक अपील करता हूँ। मैं बिलाल अहमद, सोशल एक्टिविस्ट और कांग्रेस का बनाया गया, एक गरीब जानकर उनको बेरहमी से मारा गया। रात के 1:30 बजे जो मुझे कहानी पता चली कि चोर आया करके लोगों को बाहर निकालकर और बहुत बेरहमी से मारा गया, मैं इसकी निंदा करती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी कमज़ोर पे इस तरह से लाठी का यूज़ नहीं करना चाहिए। मैंने सबको देखा, बहुत बुरी तरीक़े से मारा है और बेकसूरों को मारा है जिनका कोई कसूर नहीं है। एक होता है कि चलिए कुछ उनका चल रहा हो, कुछ झगड़ा, कुछ भी नहीं। एक ज़मीन के विवाद पे, जो कि ज़मीन उसी की है जो उस पे रह रही है, कुछ बिल्डरों की अपनी उस पे धाक जमाने के लिए इन्हें यूज़ किया गया और बेरहमी से मारा गया। इस चीज़ के लिए हम लोग अभी थाने आए हुए हैं और एसएचओ साहब से मिली, उन्होंने हमें पूरा दिया है सहयोग करने का। हमारी इन लोगों की यही डिमांड है कि जो वहाँ पे गया था, जो सिपाही थे, जो दरोगा थे, जो भी थे, आईओ थे, उनको सस्पेंड किया जाए, उनकी लाइन हाजिरी की जाए। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो हम लोग यहाँ से अगर नहीं मिला इंसाफ तो इसके लिए हम लोग आगे भी जाएंगे और आगे भी आवाज़ उठाएंगे, इन्हें इंसाफ दे के रहेंगे। कोई रात में 3-4 पुलिस वाले और उनके साथ 3-4 सिविलियंस जाके किसी घर में लेडीज़ और प्लस एक जेंट्स को बड़ी बुरी तरीके से मारा है और ये सरासर गलत है। बाद में पता चला ये कि वहाँ पे जैसे प्लॉट का कुछ जैसे चलता है कंस्ट्रक्शन, ये सब जानते हैं कि जो ये एरिया ओजोन में चलता है और ओजोन का एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे है
कि जिन्होंने मुँहमांगी रकम अगर ओजोन के एवज में दे दिया तब तो ओजोन उसका बेवकूफ़ हो। अगर वो मुँहमांगी रकम नहीं दी जाती है तो ओजोन फिर इम्पोज रहता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। शायद इन लोगों से कुछ बात हुई होगी कि कुछ रैंसम मनी की, और वो रैंसम मनी इन लोग शायद देने में अनेबल हैं बहुत ही गरीब तबके का। आप सोचिए कि जो लोग विश्वकर्मा कॉलोनी में रहते हैं वो किस टाइप के लोग होंगे। ये डेली मतलब हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, और उन्होंने जैसे तैसे अपना पेट काट करके कुछ 10, 20, 25, 50 गज की उन्होंने व्यवस्था करी है। और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक चिड़िया जिस टहनी पे चाहे वो अपनी घोंसला बना सकती है, लेकिन एक इंसान अगर अपनी झोपड़ी बनाना चाहे तो वो झोपड़ी नहीं बना सकता है। और इसी के एवज में उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा गया है। फिर मैं भी पहुंचा हूं वहाँ। आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? मैं इस घटना का बहुत बड़ी निंदा करता हूं एज ए सामाजिक कर्ता कि जो भी पुलिसकर्मी हो चाहे सिविलियन हो, अगर जो भी लोग, क्या ऐसी बात हो कि रात में 2 बजे घर में घुसने की बात है? कोई वो क्रिमिनल तो है नहीं। अगर इसी तरह की बात होगी तो सवेरे में प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और सभी लोग चाहते भी हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और होना चाहिए एकदम। अगर नहीं होगी तो ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा।